हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी शिमला में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाया गया। अस्पताल में आज से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई। इस अत्याधुनिक तकनीक का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया। शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तकनीक से किए जाने वाले ऑपरेशन की प्रक्रिया का अवलोकन भी किया। इस सुविधा से शुरू होने के बाद आईजीएमसी शिमला में प्रदेश भर से आने वाले मरीजों को रोबोटिक सर्जरी का लाभ मिल सकेगा। यह तकनीक आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, जिससे जटिल ऑपरेशन भी अधिक सटीकता और कम जोखिम के साथ किए जा सकते हैं। आईजीएमसी प्रशासन के अनुसार पहले ही दिन सर्जरी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर रोबोटिक तकनीक के माध्यम से 3 सर्जरी करेंगे। इन सर्जरी के लिए विभाग के 4 डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ये सभी ऑपरेशन अनुभवी सर्जनों की देखरेख में किए जाएंगे ताकि मरीजों को बेहतर और सुरक्षित उपचार भी मिल सके। इसके अतिरिक्त शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल केएनएच से रेफर की गई 2 महिला मरीजों की गायनी से जुड़े सामान्य ऑपरेशन भी आईजीएमसी में किए जाएंगे। इस प्रकार पहले दिन कुल 5 ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक के माध्यम से किए जाने की योजना है। आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी के लिए एक नया और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर भी तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही अस्पताल में 30 बिस्तरों का एक विशेष वार्ड भी बनाया गया है। इसमें ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इससे सर्जरी के बाद मरीजों को बेहतर देखभाल और सुविधा मिल सकेगी। देखिए, बड़ी खुशी की बात यह है कि तकरीबन 7-8 महीने पहले हमने पहले ही रोबोट जो था वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चम्याना में स्थापित किया। उसकी हमने पोस्ट देखी और खुशी की बात यह है कि 150 के करीब वहाँ ऑपरेशन हो चुके हैं। और उसके बाद हमने फैसला किया कि जो रोबोट है जो एम्स दिल्ली में लगा है उसको आईजीएमसी शिमला, नेर चौक मंडी और हमीरपुर में लगाया जाएगा। और टांडा में इसकी शुरुआत हो चुकी है 5 मेडिकल कॉलेज में। इससे एक तो ऑपरेशन बहुत सही होता है और जल्दी घर जाता है और इसमें जो इसकी कार्य कुशलता है वो वर्ल्ड क्लास है। तो इस रोबोटिक सर्जरी से उत्तर भारत में ये पहले ऐसा सरकारी संस्थान होंगे पूरे प्रदेश में जहां तकरीबन 5 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। हमें कि फार फ्लंग के जो एरिए हैं, चाहे वो चंबा मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो नाहन मेडिकल कॉलेज है और जो बड़े हॉस्पिटल है जहाँ सर्जरी की हम शुरुआत करने की दिशा में विचार कर रहे हैं, जहाँ हमारे लोगों को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी, वहाँ पेशेंट जल्दी से ठीक होगा। तो ये हेल्थ सेक्टर में जितना पैसे की जरूरत होगी उसमें कोई कमी नहीं रखी जा रही है। इसमें अभी एडवांस लैब की इस्टेब्लिशमेंट हम आईजीएमसी में करने जा रहे हैं, टांडा में करने जा रहे हैं और चम्याना में करने जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन को हमने बदला है और यहाँ 3 टेस्ला जो एम्स दिल्ली में मशीन है उसको हमने खरीदा है। सर, ईरान और इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे देश में भी अलग तरह की स्थिति पैदा हुई है। एलपीजी कमर्शियल उसकी रिफिलिंग पर जो है रोक लगाई गई है। देखिए, एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार करती है। आज मैं पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने इस बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है और हम चाहते हैं कि वो इस चिंता से ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मिलती थी, अब आम आदमी को मिलती है। जो रोबोटिक सर्जरी से एक ऑपरेशन होता था वो तकरीबन 3 लाख रुपए में होता था। मैंने आज ये कहा है कि आईजीएमसी में जो स्पेशल वार्ड नहीं लेगा उससे 30,000 रुपया रोबोटिक सर्जरी का लिया जाए। जो स्पेशल वार्ड लेता है इसका मतलब वो पैसा देने में समर्थ है, उससे 50,000 रुपया लिया जाए। और जो हिमकेयर कार्ड पर सुविधा देने की बात आएगी, इस पर अभी पूरी हिमकेयर की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही चुनाव लड़ेंगे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है और 5 गुटों में बटकर ये दोषारोपण करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। मुझे ये नहीं समझ आता कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है।
कोई प्रदेश की आपदा में आपदा प्रभावित परिवारों के साथ नहीं खड़ा हुआ। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो लैंड की बात है उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र सरकार में राज्य के लोगों का अधिकार है 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपया काट दी गई, उसमें ये लोग खड़े नहीं हुआ। हिमाचल विरोधी भाजपा आपस में सिर्फ दोषारोपण का काम करती है और सोशल मीडिया के द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। सर तीसरे मोर्चे का कोई देखते हैं आप यहाँ पर संभावना है क्या प्रदेश में? देखो, इस प्रदेश में कई बार तीसरा मोर्चा बना है और तीसरा मोर्चे की संभावना हमेशा रही है।